अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में अहम मुलाकातें और टॉक्स मुकम्मल हो गई है। ट्रंप ने टॉक्स को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और वेस्ट एशिया सूरत हाल पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी बड़े ट्रेड डील का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उनका बीजिंग दौरा इनक्रेडिबल विजिट रहा। दोनों लीडर्स ने अमेरिका और चाइना ताल्लुकात को बेहतर बनाने और तनाज़े को डिप्लोमेसी के जरिए हल करने पर जोर दिया। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद नहीं किया, बल्कि अमेरिका और इजराइल की बिला वजह जंगजू कार्रवाइयों ने इस बिगड़ती सूरत हाल को पैदा किया है। लैवरोव ने इल्ज़ाम लगाया कि यूएस और इजराइल की एग्रेशन के बाद ही गल्फ में तनाव बढ़ा और शिपिंग रूट्स मुतासिर हुए, जबकि ईरान पीस प्लान पर बात करने के लिए हर तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मॉस्को हमेशा डिप्लोमेसी और गुफ्तगू के जरिए मसले का हल चाहता है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पार्टीज को बातचीत की तरफ लौटना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 5 ममालिक के दौरे का आगाज़ यूएई से कर दिया है, जहां उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हर किस्म की शिपिंग के लिए आज़ाद और खुला रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस अहम समुद्री रूट में रुकावट से रीजनल अमन, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और तिजारत मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने यूएई लीडरशिप के साथ मुलाकात में वेस्ट एशिया सूरत हाल, एनर्जी सप्लाई और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी तफसीली बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मामलात का हल गुफ्तगू और डिप्लोमेसी के जरिए निकाला जाना चाहिए। भारत भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद आवाम पर महंगाई का एक और बड़ा बोझ पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल बाद ऑयल कंपनीज ने फ्यूल रेट्स में तब्दीली की है और इसकी वजह वेस्ट एशिया तनाज़ा के सबब ग्लोबल क्रूड ऑयल कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 फी लीटर और डीजल 90.67 फी लीटर तक पहुंच गई है, जबकि दूसरे शहरों में भी नए रेट्स नाफिज कर दिए गए। फ्यूल कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस एमपी जयराम रमेश ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफे पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जयराम रमेश ने कहा कि वेस्ट एशिया तनाज़े के दरमियान फ्यूल कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट्स गिर सकते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने इंतखाबात तक फ्यूल रेट्स को रोक कर रखा और अब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी अब बढ़ने का अंदेशा है, जिससे आम आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में मशहूर भोजशाला तनाज़े पर आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू साइट की दरख्वास्त मंजूर करते हुए भोजशाला को मंदिर करार दिया है। फैसले में कहा गया कि ये स्थल माँ वगदेवी यानी सरस्वती मंदिर है और हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पूजा का हक हासिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला ASI सर्वे रिपोर्ट और कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद सुनाया गया। इस फैसले के बाद धार में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम से अमन और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से भोजशाला फैसले पर सख्त रिएक्शन देते हुए AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को दुरुस्त करते हुए पलट देगा। असद अवैसी ने कहा कि इस फैसले में बाबरी मस्जिद जजमेंट जैसी वाज़ेह मुशाबिहत नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए मुस्लिम नमाज रोकने का हुक्म दिया है। बेंच ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो धार डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरी जगह ज़मीन के लिए एप्लीकेशन दे तो स्टेट उस पर कानून के मुताबिक गौर कर सकती है। नीट UG एग्ज़ाम को लेकर मरकज़ी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि अगले साल से
एग्जाम को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाएगा। ये फैसला नीट पेपर लीक मामले की तहकीकात और मुल्क भर में उभरी शदीद तनकीद के बाद लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीए और तालीमी अथॉरिटीज़ अब डिजिटल एग्जाम सिस्टम पर काम कर रही है ताकि पेपर लीक और चीटिंग जैसे मामलात को रोका जा सके। इसके साथ ही नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम 21 जून को कंडक्ट करने का भी ऐलान किया गया है, जबकि स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन या फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। सीबीआई ने भी पेपर लीक मामले में कई अफराद को गिरफ्तार करते हुए मुल्क भर में तलाशी मुहिम तेज कर दी है। हैदराबाद में फ्यूल की कीमतों में नए इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 110.78 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल 98.90 रुपये फ़ी लीटर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भर में ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा नाफिज किया है, जिसकी वजह वेस्ट एशिया तनाज़ा और ग्लोबल क्रूड ऑयल कीमतों में तेज़ उछाल बताई जा रही है। फ्यूल कीमतों में इजाफे के बाद अब हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को लेकर कांग्रेस ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए डिमांड की कि वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस को सिटीजनशिप वेरिफिकेशन या एनआरसी से जोड़ना नहीं चाहिए। टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एसआईआर एक्सरसाइज फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए और माइनॉरिटीज़, एससी, एसटी, माइग्रेंट वर्कर्स और गरीब तबकों के वोटर्स को गलत तरीके से लिस्ट से हटाने से बचाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि दूसरी रियासतों में जल्दबाजी में की गई वोटर रिवीजन एक्सरसाइज से अवाम में कन्फ्यूजन और खौफ पैदा हुआ था। पार्टी ने डिमांड की कि किसी भी वोटर का नाम हटाने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन और नोटिस दिया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।